बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं, क्योंकि अब समय कम रह गया है और बोर्ड परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम किताब से ही बताने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तथा रासायनिक समीकरण, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। 10 विज्ञान की पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए गए हैं। तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ना होता है, 2 मिलकर बन रहे हैं। और दूसरे हमें अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया मतलब विखंडन होता है किसी का। और तीसरी अभिक्रिया हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, मतलब उसको हटाकर अपना स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार की होती हैं, इसमें दोनों बांट दिए हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा अवशोषित मतलब सोखती हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन की कमी या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा अपचयन, जिसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, अपचयन हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का ह्रास मतलब कमी या हाइड्रोजन का योग मतलब हाइड्रोजन जुड़ना हाइड्रोजनीकरण या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो अपचयन कहलाती है। मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है उसे अपचयन कहते हैं तथा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे उपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं, एक क्षणक होते हैं, घटित होते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया तथा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक दूसरा है संक्षारण। संक्षारण नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है। संक्षारण क्या है? नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण मतलब गलना संक्षारण कहलाता है। जैसे नमी लग जाती है तो। विकृत गंधका ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे किसी वस्तु को रख दे तो उसमें गंध आने लगती है, जैसे खाना है, भोजन, इस प्रकार को रख देते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर लेते हैं। खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर लेते हैं, विकृत गंधका कहलाती है। ये हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 2023 में इंपॉर्टेंट है तथा पूछे भी जा सकते हैं और हमारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।